रात के अंधेरे में जब प्रयागराज शहर सो रहा था, एसपी डॉक्टर आकांक्षा शर्मा की आंखों में नींद नहीं, एक जंग का नशा था। उसके स्टडी रूम की दीवार पर प्रयागराज का एक बड़ा सा नक्शा लगा था, लेकिन आकांक्षा के लिए वो सिर्फ गलियों और मोहल्लों का जाल नहीं था, वो एक शतरंज की बिसात थी। एक ऐसी बिसात जहां उसकी हर चाल पर हजारों बेगुनाहों की जिंदगी दांव पर लगी थी। उसने मेज पर बिखरी हुई बेनाम चिट्ठियों को देखा, सस्ते कागज पर कांपते हाथों से लिखे हुए लफ्ज। ये उन लोगों की आवाजें थी जिन्हें सिस्टम ने खामोश कर दिया था। किसी में लिखा था कैसे पुलिस वालों ने एक दुकानदार को झूठे केस में फंसाकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। किसी में एक माँ का दर्द था जिसके बेटे को हवालात में इतना मारा गया कि वो चलने के काबिल न रहा। हर चिट्ठी एक चीख थी, एक ऐसा जख्म जो आकांक्षा के दिल में उतर रहा था। उसकी मुट्ठी गुस्से से भींच गई। उसकी रगों में खून नहीं, एक लावा दहल रहा था। नहीं, उसने खुद से कहा, यह जंग बंद कमरों से फाइलों के जरिए नहीं जीती जा सकती। उसने फैसला कर लिया था, इस शतरंज के खेल में अब बादशाह को खुद प्यादा बनकर निकलना होगा। अगले 1 घंटे में सब कुछ बदल गया। उसने अपनी आईपीएस वर्दी को उतारकर अलमारी के सबसे अंधेरे कोने में रख दिया। उसकी जगह उसने एक हल्के नीले रंग का बिल्कुल साधारण सा सलवार कमीज पहन लिया। आईने में अब एसपी डॉक्टर आकांक्षा शर्मा नहीं, सिर्फ एक आम सी अनजान सी लड़की खड़ी थी। एक चेहरा जिसे भीड़ में कोई नहीं पहचानता। अपने छोटे से हैंडबैग में उसने कुछ जरूरी चीजें रखी, फिर उसने अपना सबसे बड़ा हथियार उठाया, उसका आईपीएस आईडी कार्ड। उसने उसे ऐसे एहतियात से हैंडबैग की एक गुप्त जेब में रखा, जैसे कोई सिपाही अपनी आखिरी गोली को संभाल कर रखता है। ये उसका ब्रह्मास्त्र था, जिसे सिर्फ आखिरी वक्त पर इस्तेमाल करना था। रात के पिछले पहर वह अपने सरकारी बंगले से एक साए की तरह निकली। मेन गेट पर खड़ा संतरी बेखबर था। आकांक्षा ने उसकी तरफ देखा और सोचा, तुम मेरी हिफाजत के लिए खड़े हो, लेकिन मैं उनकी हिफाजत करने जा रही हूं जिनका कोई नहीं। सड़क पर आकर उसने एक ऑटो रिक्शा को रोका। ऑटो के अंदर बैठकर उसने शहर को एक नई नज़र से देखा। ये वही शहर था जिसकी वो एसपी थी, लेकिन आज ये उसे एक अजनबी, एक दुश्मन की तरह लग रहा था। हर मोड़ पर, हर अंधेरी गली में उसे कोई राज, कोई खतरा छुपा हुआ महसूस हो रहा था। आखिरकार ऑटो ने उसे चौक बाजार के पास उतार दिया। ये वो जगह थी जिसका जिक्र सबसे ज्यादा चिट्ठियों में था। आकांक्षा ऑटो से उतरी और उस भीड़ भड़ाके वाले बाजार को देखने लगी। ये इंसानों का एक समंदर था, और वो जानती थी कि इस समंदर की गहराइयों में बड़े बड़े मगरमच्छ छुपे बैठे हैं। उसने एक लंबा सांस लिया, अपना दुपट्टा ठीक किया और उस समंदर में छलांग लगा दी। खेल शुरू हो चुका था। चौक बाजार की भीड़ में आकांक्षा एक पत्ते की तरह बह रही थी, लेकिन उसकी आंखें एक शिकारी की तरह हर कोने को जांच रही थीं। हवा में भुने हुए कबाब की महक, जलेबियों की मीठी खुशबू और हजारों इंसानों के पसीने की गंध मिली हुई थी। हर तरफ शोर था, लेकिन इस शोर के नीचे एक अजीब सा डर का सन्नाटा पसरा था, जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता था। आकांक्षा को उन बेनाम चिट्ठियों के लफ्ज याद आ रहे थे, मैडम, यहां वर्दी वाला ही सबसे बड़ा गुंडा है। उसकी नजरें बाजार के एक कोने में जाकर ठहर गई। वहां एक अधेड़ उम्र का आदमी, गोपाल प्रसाद, अपनी चाट की छोटी सी ठेली लगाए खड़ा था। उसके चेहरे पर मेहनत और चिंता की लकीरें साफ थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ईमानदारी की चमक थी। वो बड़ी सफाई से ग्राहकों को पानी पूरी खिला रहा था। आकांक्षा ने फैसला किया कि वो कुछ देर यहीं रुककर माहौल को समझेगी। वो पास की एक दुकान की सीढ़ियों पर बैठ गई और भीड़ में लगभग गायब हो गई। अभी कुछ ही मिनट गुजरे होंगे कि अचानक बाजार में एक पुलिस जीप के ब्रेक लगने की कर्कश आवाज गूंजी। शोर में डूबा बाजार अचानक थम सा गया, जैसे किसी शिकारी के आने पर जंगल में जानवर छिप जाते हैं। लोगों की आंखों में एक जाना पहचाना खौफ तैर गया। जीप से इंस्पेक्टर दामिनी सिंह उतरी, लंबा कद, कड़क वर्दी और रात के अंधेरे में भी आंखों पर काला चश्मा लगाए हुए। उसके हाथ में एक डंडा था जिसे वो हवा में घुमाती हुई चल रही थी। उसके चलने में एक अजीब सी अकड़ थी, जैसे वो बाजार की मालिक हो। उसके पीछे 2 हवलदार ऐसे चल रहे थे जैसे वो किसी रानी की परछाई हों। दामिनी सिंह की नज़र सीधे गोपाल प्रसाद के ठेले पर पड़ी। वो किसी फिल्मी विलन की तरह सीधे ठेले के पास पहुंची और अपने डंडे से ठेले पर ठक ठक करते हुए बोली, ए गोपाल, चल निकाल इस हफ्ते का हिस्सा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है।
गोपाल प्रसाद का चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया। उसने कांपते हुए हाथ जोड़े। मैडम जी, आज सुबह बारिश की वजह से धंधा बहुत मंदा था। घर में बच्ची बीमार है, उसकी दवा ले जानी है। कल पक्का दे दूंगा मैडम। ये सुनना था कि दामिनी सिंह का पारा चढ़ गया। वो जोर से हंसी, एक ऐसी हंसी जिसमें दया नहीं, जिल्लत थी। बीमार बच्ची? अरे ये कहानी कितनी बार सुनाएगा? पुलिस का हफ्ता फिक्स होता है, चाहे तू कमाए या भाड़ में जाए। इतना कहकर दामिनी ने गुस्से में अपना पूरा जोर लगाकर ठेले को एक जोरदार धक्का मार दिया। ठेले पर रखे गोलगप्पे, चटनी के बर्तन, उबले हुए आलू, सब कुछ एक पल में जमीन पर बिखर गए। चटपटा पानी सड़क पर ऐसे बहने लगा जैसे वो गोपाल के आंसू हों। उसकी पूरे दिन की मेहनत और उम्मीदें मिट्टी में मिल चुकी थीं। गोपाल प्रसाद घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। वो अपनी बर्बाद हुई दुकान को फटी फटी आंखों से देख रहा था। उसकी दुनिया ही उजड़ गई थी। बाजार में खड़े सैकड़ों लोग चुपचाप ये तमाशा देख रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि एक लफ्ज भी बोले। ये वर्दी का खौफ था जो इंसानियत पर हावी था, लेकिन आज ये खौफ टूटने वाला था। भीड़ में से एक साया आगे बढ़ा। आकांक्षा से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके कदमों में कोई डर नहीं था, बस एक चट्टान जैसी दृढ़ता थी। वो चुपचाप चलती हुई सीधी इंस्पेक्टर दामिनी सिंह के सामने आकर खड़ी हो गई। दामिनी ने इस साधारण सी लड़की को घूर कर देखा जो उसके सामने बिना डरे खड़ी थी। दोनों की नजरें मिलीं, एक में सत्ता का नशा और दूसरी में न्याय की आग। बाजार का सन्नाटा और भी गहरा हो गया। सबको लग रहा था कि अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। इंस्पेक्टर दामिनी सिंह की आंखों में हैरत और गुस्सा एक साथ तैर रहे थे। एक मामूली सी दिखने वाली लड़की उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़ी थी। बाजार का हर शोर थम चुका था। सबकी नजरें उन दोनों पर थीं। "तू कौन है रे?" दामिनी ने अपनी रौबदार आवाज में पूछा। "चल हट यहां से, पुलिस के काम में दखल मत दे।" उसके हवलदार भी आगे बढ़कर आकांक्षा को डराने की कोशिश करने लगे, लेकिन आकांक्षा अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिली। उसकी आवाज शांत थी, पर उसमें एक ऐसी धार थी जो किसी भी तलवार से ज्यादा तेज थी। "मैं इस देश की एक आम नागरिक हूं इंस्पेक्टर," उसने कहा, "और एक नागरिक होने के नाते मैं ये पूछने आई हूं कि आपने किस कानून के तहत इस गरीब आदमी की रोजी रोटी को मिट्टी में मिलाया है?" कानून शब्द सुनते ही दामिनी का अहंकार तिलमिला उठा। उसे लगा जैसे इस लड़की ने भरी सभा में उसकी वर्दी पर सवाल उठा दिया हो। वो व्यंग से हंसी। "बड़ी आई वकील, तेरे बाप का ठेला है क्या जो इतनी हमदर्दी दिखा रही है? हमने जो किया वो हमारा कानून है। चल निकल यहां से, वरना हवालात में डालकर सारा कानून समझा दूंगी।" आकांक्षा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें दया नहीं, चुनौती थी। "आपका कानून?" उसने पूछा। "मुझे तो लगा था कि इस देश में सिर्फ एक ही कानून चलता है, भारत का संविधान। क्या इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 384 जो जबरदस्ती वसूली के खिलाफ है, आप भूल गई हैं? या वर्दी पहनने के बाद कानून सिर्फ किताबों में रह जाता है?" यह एक सीधा हमला था। एक आम लड़की के मुंह से आईपीसी की धारा का जिक्र सुनकर दामिनी बौखला गई। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आज तक किसी ने उससे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की थी। पूरे बाजार के सामने उसकी बेइज्जती हो रही थी। उसका दिमाग सुन्न हो गया और उसके अंदर की अफसर मर गई। एक गुंडा जाग उठा। उसने आव देखा न ताव और अपना हाथ पूरी ताकत से हवा में घुमाया। चटाक! एक जोरदार थप्पड़ की आवाज पूरे बाजार में गूंज गई। आवाज इतनी तेज थी जैसे किसी ने वक्त को रोक दिया हो। आकांक्षा का सिर एक तरफ घूम गया। उसके गाल पर 5 उंगलियों के निशान छप गए थे। ये थप्पड़ सिर्फ उसके गाल पर नहीं, बल्कि उसकी वर्दी पर, उसके पद पर और इस देश के कानून पर पड़ा था। भीड़ में एक साथ कई सांसें रुक गईं। गोपाल प्रसाद की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि उसकी वजह से एक बेकसूर लड़की को मार खानी पड़ी। दामिनी के हवलदार मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। दामिनी ने अपना हाथ झटकते हुए कहा, "यह है मेरा जवाब। अब दफा हो जाए यहां से, वरना दूसरा गाल भी लाल कर दूंगी।" कुछ पल की खामोशी के बाद आकांक्षा ने धीरे धीरे अपना चेहरा सीधा किया। उसके गाल पर तेज जलन हो रही थी, लेकिन उसकी आंखों में दर्द या डर का कोई निशान नहीं था।
उसकी आंखों में एक अजीब सी बर्फीली शांति थी, ऐसी शांति जो किसी महाविनाश से पहले होती है। उसने दामिनी को देखा, फिर उन डरपोक लोगों को देखा और फिर जमीन पर बिखरी हुई उस गरीब की रोटी को देखा। उसके होंठों पर एक बहुत ही रहस्यमयी मुस्कान उभरी। उसने कुछ नहीं कहा, बस बहुत धीरे से उसने अपना साधारण सा हैंडबैग खोला। सबकी नज़रें उस हैंडबैग पर टिक गईं। दामिनी सोच रही थी कि शायद ये लड़की डरकर पैसे निकाल रही है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उस बैग से पैसे नहीं, कयामत निकलने वाली थी। इंस्पेक्टर दामिनी सिंह के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। उसे लगा कि एक थप्पड़ ने इस लड़की की सारी हेकड़ी निकाल दी है। अब आईना औकात पर, उसने तंज कसा। चल, निकाल पैसे और दफा हो यहां से, ज्यादा दिमाग खराब मत कर मेरा। आकांक्षा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें दामिनी की आंखों में जमी हुई थीं और उसके हाथ धीरे धीरे हैंडबैग के अंदर कुछ टटोल रहे थे। दामिनी और उसके हवलदार इंतजार कर रहे थे कि अब पैसे निकलेंगे, लेकिन बैग से पैसे नहीं निकले। आकांक्षा का हाथ बाहर आया और उसकी उंगलियों में एक गहरे नीले रंग का कार्ड था। उसने बहुत धीरे से उस कार्ड को दामिनी की आंखों के ठीक सामने कर दिया। पास की दुकान से आती रोशनी में उस कार्ड पर सोने के अक्षरों में बना अशोक स्तंभ चमक उठा। दामिनी की नजरें झुंझुनाकर उस कार्ड पर पड़ी। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर जैसे ही उसने कार्ड पर लिखे नाम और पद को पढ़ा, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसकी सांस जैसे गले में ही अटक गई। कार्ड पर साफ साफ लिखा था, डॉक्टर आकांक्षा शर्मा, आईपीएस, पुलिस अधीक्षक, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिला प्रयागराज। ये पढ़ते ही दामिनी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जिस औरत को उसने अभी अभी पूरे बाजार के सामने थप्पड़ मारा था, वो कोई आम लड़की नहीं, बल्कि उसी के जिले की सबसे बड़ी पुलिस अफसर, उसकी नई एसपी थी। छन की आवाज के साथ उसके हाथ से डंडा छूटकर जमीन पर गिर गया। उसके शरीर की सारी अकड़, सारा गुरूर एक ही पल में भाप बन के उड़ गया। उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसके मुंह से सिर्फ एक लफ्ज निकला, मैम, लेकिन आवाज गले में ही घुटकर रह गई। दोनों हवलदारों का हाल तो और भी बुरा था। कुछ पल पहले जो चेहरे हंस रहे थे, अब उन पर मौत का खौफ था। वो एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे उन्होंने भूत देख लिया हो। आकांक्षा ने अपना कार्ड वापस अपने पर्स में रखा। उसका चेहरा अब भी सपाट था, लेकिन उसकी आवाज अब किसी आम लड़की की नहीं थी। वो एक अफसर की आवाज थी, ठंडी, सख्त और लोहे की तरह मजबूत। तुमने कहा था कि तुम्हारा कानून चलता है इंस्पेक्टर, अब तुम मेरा कानून देखोगे। उसने दामिनी को देखा जो पत्थर की मूर्ति बनी खड़ी थी। ये थप्पड़ तुमने मुझे नहीं, इस वर्दी को मारा है। तुमने कानून की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। ये कहते हुए आकांक्षा ने अपने पर्स से अपना पर्सनल मोबाइल फोन निकाला। पूरा बाजार सांस रोके देख रहा था। उसने एक नंबर डायल किया। फोन की घंटी बजी और दूसरी तरफ से आवाज आई। आकांक्षा ने फोन पर कहा और उसकी आवाज पूरे बाजार में साफ सुनाई दे रही थी। कंट्रोल रूम, मैं एसपी आकांक्षा शर्मा बोल रही हूं। चौक बाजार में तुरंत 2 पीसीआर वैन और एसएचओ को भेजो, तत्काल। यहां कुछ कचरा है जिसे साफ करना है। आकांक्षा के फोन रखने के बाद बाजार में एक अजीब सा गहरा सन्नाटा छा गया। ये तूफान के बाद का सन्नाटा नहीं था, ये तूफान के आने से ठीक पहले का सन्नाटा था। और फिर दूर से पुलिस के सायरन की आवाजें सुनाई देने लगी। एक सायरन, फिर 2, फिर 3। आवाज हर पल के साथ तेज और भयानक होती जा रही थी। दामिनी सिंह के लिए ये सायरन किसी एम्बुलेंस का नहीं, उसकी मौत का पैगाम लग रहा था। जैसे जैसे सायरन की आवाज पास आती गई, दामिनी का बचा खुचा हौसला भी टूट गया। वो घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ी और एक ही झटके में आकांक्षा के पैरों से लिपट गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैम, मुझे माफ कर दीजिए मैम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपको पहचाना नहीं मैम। प्लीज मैम, मेरी नौकरी, मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा मैम। कल तक जो शेरनी की तरह दहाड़ रही थी, आज एक भीगी बिल्ली की तरह गिड़गिड़ा रही थी। आकांक्षा ने नफरत से नीचे देखा और अपना पैर पीछे खींच लिया। उसकी आंखों में दया का कोई भाव नहीं था। पहचाना नहीं, उसकी आवाज में जहर घुला हुआ था। यही तो तुम्हारी असलियत है इंस्पेक्टर। अगर पहचान लेती तो सैल्यूट फिरती, नहीं पहचाना तो थप्पड़ मार दिया। तुम्हारी वफादारी कानून से नहीं, सिर्फ रैंक से है। तुम जैसी पुलिस वाली इस विभाग के नाम पर एक कलंक है। तभी पुलिस की 2 गाड़ियां तेज रफ्तार से बाजार में दाखिल हुई। उनमें से इलाके के एसएचओ उतरे।
उन्होंने जब अपनी नई एसपी को सादे कपड़ों में गाल पर थप्पड़ के निशान के साथ देखा और अपनी सब इंस्पेक्टर को जमीन पर रोते हुए पाया तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने कांपते हुए हाथ से सल्यूट किया, जय हिंद मैम। आकांक्षा ने एसएचओ की तरफ देखा। एसएचओ साहब, इन तीनों को अभी इसी वक्त हिरासत में लीजिए। उसका हुक्म एक पत्थर की तरह सख्त था। इन पर एक्सटॉर्शन, सरकारी पद का दुरुपयोग करने और एक नागरिक पर हाथ उठाने के जुर्म में एफआईआर दर्ज कीजिए। इनकी वर्दी उतरवाकर इन्हें हवालात में बंद कीजिए। मैं कल सुबह रिपोर्ट देखूंगी। एसएचओ ने एक पल की भी देरी नहीं की। जी मैम। उन्होंने अपने सिपाहियों को इशारा किया। कल तक जो हवलदार दामिनी के पीछे दुम हिलाते थे, आज उन्हीं के हाथों में हथकड़ियां थी। दामिनी सिंह, जो कुछ देर पहले बाजार में अपनी ताकत का तमाशा दिखा रही थी, अब एक मुजरिम की तरह सर झुकाए खड़ी थी। जब सिपाही उसे जीप की तरफ ले जा रहे थे तो पूरा बाजार उसे देख रहा था। ये उसकी वॉक ऑफ शेम थी। जिन लोगों की आंखों में कल तक उसके लिए डर था, आज उन आंखों में उसके लिए नफरत और तिरस्कार था। पुलिस की गाड़ियां चली गई। बाजार में जो डर का सन्नाटा था वो अब हैरानी और एक उम्मीद भरी खामोशी में बदल गया था। लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अब आकांक्षा उस बेचारे ठेले वाले गोपाल प्रसाद की तरफ मुड़ी, जो अब तक सदमे में खड़ा यह सब देख रहा था। आकांक्षा ने नरमी से उसके कंधे पर हाथ रखा। उसकी आवाज में अब वही पुरानी नरमी लौट आई थी। बाबा, अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो आपका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार करेगी। और आज के बाद अगर कोई भी आपको डराए या धमकाए तो आप सीधा मेरे ऑफिस आना। मेरा दरवाजा आप जैसे शरीफ लोगों के लिए हमेशा खुला है। ये कहकर उसने अपनी जेब से 500 रुपए का एक नोट निकाला और गोपाल की हथेली पर रख दिया। ये आपकी बेटी की दवाई के लिए है। गोपाल प्रसाद कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वो बस हाथ जोड़कर खड़ा रहा। आज सालों बाद किसी ने उसकी वर्दी में इंसान को देखा था। उस रात प्रयागराज शहर सोया नहीं था। चौक बाजार में जो हुआ वो खबर एक चिंगारी की तरह पूरे पुलिस महकमे और शहर के सियासी गलियारों में फैल गई थी। हर थाने में फोन की घंटियां बज रही थीं। भ्रष्ट अफसरों और सिपाहियों के दिलों में एक अनजाना खौफ बैठ गया था। उन्हें लग रहा था कि अब तक जो सिस्टम आराम से चल रहा था उस पर किसी ने हथौड़ा मार दिया है। ये खबर शहर के सबसे ताकतवर और खूंखार शख्स विधायक गजेंद्र चौहान तक भी पहुंच चुकी थी। शहर के बाहर अपने आलीशान फार्म हाउस में विस्की का गिलास हाथ में लिए गजेंद्र चौहान ने जब ये सुना तो उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई। इंस्पेक्टर दामिनी सिंह सिर्फ एक सब इंस्पेक्टर नहीं थी, वो विधायक गजेंद्र चौहान के वसूली के नेटवर्क का एक अहम पुर्जा थी। चौक बाजार से उठने वाला हर हफ्ता दामिनी के जरिए विधायक की तिजोरी तक पहुंचता था। आकांक्षा का ये कदम गजेंद्र के लिए कानून का राज कायम करना नहीं, बल्कि उसके राज को सीधी चुनौती देना था। नई एसपी है, जोश ज्यादा है, उसने अपने पास बैठे एक चमचे से कहा। लगता है इसे समझाना पड़ेगा कि प्रयागराज में कानून विधायक आवाज से चलता है, लखनऊ से नहीं। उसने अपना फोन उठाया और सीधे एसपी आवास का नंबर मिलाया। दूसरी तरफ आकांक्षा अपने बंगले पर लौटी ही थी। उसका गाल अभी भी सूजा हुआ था और बुरी तरह दर्द कर रहा था। लेकिन उस दर्द से ज्यादा उसके दिल में एक सुकून था कि आज उसने अपनी वर्दी का फर्ज निभाया था। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर एमएलए गजेंद्र चौहान का नाम चमक रहा था। आकांक्षा समझ गई, खेल का दूसरा दौर शुरू हो रहा है। हेलो एसपी साहिबा, सुना है आज आपने बाजार में बड़ा अच्छा काम किया। पर क्या है ना मैडम, दामिनी सिंह लड़की है, नादान है, गलती हो गई। अब उसके भविष्य का सवाल है। आप बड़ी अफसर हैं, बड़ा दिल रखिए, मामले को ठंडा हो जाने दीजिए। दोस्तों, कहानी एक नए और खतरनाक मोड़ पर आ चुकी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि विधायक की धमकी का एसपी आकांक्षा शर्मा क्या जवाब देती हैं, तो समाज की कहानियां चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आकांक्षा के चेहरे पर एक सख्त भाव आया। विधायक जी, गलती और गुनाह में फर्क होता है। एक गरीब को लूटना और वर्दी पहनकर एक नागरिक पर हाथ उठाना, यह नादानी नहीं, गुनाह है। और गुनाहगार को सजा मिलना कानून का नियम है। गजेंद्र इस जवाब के लिए तैयार नहीं था। आप शायद जानती नहीं हैं एसपी साहिबा, आप किससे बात कर रही हैं। मैं अच्छी तरह जानती हूं। आकांक्षा की आवाज अब और भी सख्त हो गई। मैं एक चुने हुए प्रतिनिधि से बात कर रही हूं, जिसे कानून का रक्षक होना चाहिए, भक्षक नहीं। और मैं यहां सिस्टम समझने नहीं, सिस्टम सुधारने आई हूं। जय हिंद। इतना कहकर आकांक्षा ने फोन काट दिया। फार्म हाउस में सन्नाटा छा गया।
गजेंद्र चौहान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आज तक किसी ने उससे इस लहजे में बात नहीं की थी। इस लड़की की हिम्मत तो देखो, वो गरजा। इसे सबक सिखाना होगा, ऐसा सबक कि ये प्रयागराज में नौकरी करना तो दूर, इस शहर का नाम लेने से भी कांपे। वहीं अपने बंगले में आकांक्षा आईने के सामने खड़ी थी। उसने अपने गाल पर पड़े निशान को छुआ। ये निशान अब दर्द नहीं, एक मकसद बन गया था। वो जानती थी कि असली लड़ाई अब शुरू हुई है। उसका दुश्मन कोई मामूली इंस्पेक्टर नहीं, बल्कि सियासत का एक बहुत बड़ा मगरमच्छ है। लेकिन वो भी तैयार थी। उसने अपना फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह, मैं एसपी बोल रही हूं। मुझे आपके 2 सबसे भरोसेमंद सिपाही चाहिए, सादे कपड़ों में। चौक बाजार के ठेले वाले गोपाल प्रसाद और उसके परिवार पर 24 घंटे नजर रखनी है। परिंदा भी पर नहीं मारना चाहिए। उस आदमी की सुरक्षा अब हमारी जिम्मेदारी है। शतरंज की बिसात बिछ चुकी थी। विधायक ने अपनी पहली चाल चल दी थी और एसपी ने उसका जवाब दे दिया था। विधायक गजेंद्र चौहान का हुक्म उसके गुंडों के लिए पत्थर की लकीर था। उसी रात 2 नकाबपोश आदमी एक मोटरसाइकिल पर बैठकर उस तंग और अंधेरी गली में पहुंचे जहां गोपाल प्रसाद का छोटा सा घर था। उनके हाथ में हॉकी स्टिक थीं और उनकी आंखों में वहशीपन था। उन्हें यकीन था कि एक गरीब ठेले वाले को डराना धमकाना बच्चों का खेल है। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि उस गली के अंधेरे में 2 और आंखें उन्हें देख रही थीं। इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह के भेजे हुए दोनों सिपाही चाय की दुकान पर बैठे आम लोगों की तरह लग रहे थे, लेकिन उनकी नजरें बाज की तरह चौकन्नी थीं। जैसे ही गुंडों ने मोटरसाइकिल रोकी, दोनों सिपाही सतर्क हो गए। गुंडों ने गोपाल प्रसाद के कमजोर से दरवाजे पर जोर से लात मारी और दरवाजा टूटकर अंदर गिर गया। घर के अंदर गोपाल, उसकी पत्नी और उसकी बीमार बेटी सहम कर एक कोने में दुबक गए। क्यों बे गोपाल, बड़ा गवाह बन रहा है एसपी मैडम का? हमारी साहिबा दामिनी मैडम के खिलाफ गवाही देगा? उसने गोपाल का कॉलर पकड़कर उसे खींचा। सुन ले, कल जाकर अपना बयान बदल देना। कह देना कि सारी गलती तेरी थी, समझा? नहीं साहब, मैं झूठ नहीं बोल सकता। झूठ नहीं बोलेगा? दूसरे गुंडे ने अपनी हॉकी स्टिक उठाई। तो फिर तेरी दवा नहीं, उसकी अर्थी उठेगी। जैसे ही उसने स्टिक हवा में घुमाकर गोपाल को मारने की कोशिश की, घर के दरवाजे पर 2 साए उभरे। पुलिस, हथियार नीचे फेंक दो। दोस्तों, क्या एसपी आकांक्षा के सिपाही गोपाल प्रसाद को बचा पाएंगे? ये जानने के लिए कहानी को देखते रहिए और समाज की कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गुंडे चौंक गए, लेकिन उन्होंने भागने की कोशिश की। घर के अंदर ही एक छोटी सी लेकिन जबरदस्त हाथापाई हुई, लेकिन गुंडे ट्रेंड पुलिस वालों के सामने ज्यादा देर टिक नहीं सके। कुछ ही मिनटों में दोनों जमीन पर पड़े थे और उनके हाथों में हथकड़ियां थीं। गोपाल प्रसाद और उसका परिवार डरे हुए थे, लेकिन सुरक्षित थे। एक सिपाही ने अपने वॉकी टॉकी पर कहा, कंट्रोल, टारगेट सुरक्षित है, 2 गिरफ्तार किए गए हैं, बैकअप भेजिए। एसपी आकांक्षा का पहला जाल कामयाब रहा था। अगली सुबह एसपी ऑफिस में माहौल बहुत गर्म था। इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह, एक लंबा, गंभीर और ईमानदार चेहरे वाला अफसर, आकांक्षा शर्मा को रिपोर्ट दे रहा था। मैम, दोनों गुंडों ने उगल दिया है कि उन्हें विधायक गजेंद्र चौहान ने भेजा था। ये विधायक के खिलाफ पहला ठोस सबूत है मैम। आकांक्षा के चेहरे पर एक संतुष्टि का भाव था। उसकी सोची समझी चाल काम कर गई थी। उसने सिर्फ एक गवाह को नहीं, बल्कि कानून में एक आम आदमी के विश्वास को बचाया था। उसने इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह की आंखों में देखा। इंस्पेक्टर, ये लड़ाई अब सिर्फ एक ठेले वाले या एक भ्रष्ट इंस्पेक्टर की नहीं है। ये लड़ाई पूरे सिस्टम में घुसे हुए जहर के खिलाफ है, और मैं ये अकेले नहीं लड़ सकती। इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह ने अपनी छाती फुलाकर कहा, मैम, सालों से हम जैसे अफसर इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कोई आए और इस गंदगी को साफ करने की हिम्मत दिखाए। आप हुक्म कीजिए, हम जान लगा देंगे। तो ठीक है इंस्पेक्टर। आकांक्षा अपनी कुर्सी से उठी और उस नक्शे के सामने जाकर खड़ी हो गई। ऑपरेशन प्रयागराज शुद्धिकरण आज से शुरू होता है। उसकी आंखों में एक ऐसी आग थी जो पूरे भ्रष्ट सिस्टम को जलाकर राख करने के लिए तैयार थी। ऑपरेशन प्रयागराज शुद्धिकरण सिर्फ एक नाम नहीं था, वो एक आग थी जो आकांक्षा और अर्जुन सिंह जैसे ईमानदार अफसरों के दिलों में जल रही थी। अगली कई रातें एसपी ऑफिस की लाइटें बुझी नहीं। आकांक्षा और अर्जुन सिंह शहर के नक्शे पर किसी शतरंज के खिलाड़ी की तरह निशान लगा रहे थे। हर निशान विधायक गजेंद्र चौहान के एक काले कारनामे का अड्डा था।
कहीं जमीन पर अवैध कब्जा, कहीं जुए का अड्डा और कहीं वसूली का नेटवर्क। अर्जुन सिंह ने नक्शे पर गंगा नदी के किनारे एक जगह पर उंगली रखी। मैम, ये है शहर का सबसे बड़ा नासूर। यहाँ गजेंद्र चौहान की सरपरस्ती में रेत का अवैध खनन होता है। हर रात यहाँ से करोड़ों का काला पैसा बनता है और आज तक किसी पुलिस वाले ने यहाँ झांकने की हिम्मत नहीं की। आकांक्षा की आंखों में एक फौलादी चमक आ गई। तो फिर हमारा पहला वार इसी नासूर पर होगा इंस्पेक्टर। ऐसी चोट करेंगे कि साम्राज्य की नींव हिल जाए। योजना बन चुकी थी। आकांक्षा जानती थी कि वह स्थानीय थाने की पुलिस पर भरोसा नहीं कर सकती। इसलिए अर्जुन सिंह ने पूरे जिले से चुन चुनकर 15 ऐसे बहादुर और ईमानदार सिपाही और हवलदार चुने जिन्हें सालों से भ्रष्ट सिस्टम ने साइडलाइन कर रखा था। ये 15 लोग आकांक्षा की एक गुप्त स्ट्राइक फोर्स थी। अगली रात गंगा के किनारे घना अंधेरा और कोहरा था। बड़े बड़े ट्रक और मशीनें नदी का सीना चीरकर अवैध रूप से रेत निकाल रही थी। विधायक के हथियारबंद गुंडे चारों तरफ पहरा दे रहे थे। उन्हें लगा कि ये रात भी बाकी रातों की तरह ही गुजरेगी। लेकिन तभी अंधेरे को चीरती हुई दर्जनों हेडलाइट्स एक साथ जली। बिना सायरन बजाए पुलिस की गाड़ियों ने पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर लिया था। दरवाजे खुले और आकांक्षा की स्ट्राइक फोर्स के जवान किसी तूफान की तरह बाहर निकले। सबसे आगे हाथ में पिस्टल लिए खुद एसपी आकांक्षा शर्मा और इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह थे। दोस्तों, क्या एसपी आकांक्षा का यह खुफिया ऑपरेशन कामयाब होगा? क्या वो विधायक के काले साम्राज्य को हिला पाएंगी? जानने के लिए कहानी में बने रहें और समाज की कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करें। अचानक हुए इस हमले से वहां भगदड़ मच गई। गुंडों ने जवाब में गोलियां चलाने की कोशिश की, लेकिन स्ट्राइक फोर्स पूरी तरह तैयार थी। दोनों तरफ से गोलियां चलीं, लेकिन जीत कानून की हुई। आधे घंटे के अंदर गजेंद्र चौहान के 30 से ज्यादा गुंडे जमीन पर थे और उनके हाथों में हथकड़ियां थीं। करोड़ों की मशीनें और रेत से भरे ट्रक जब्त कर लिए गए थे। लेकिन सबसे बड़ी कामयाबी अभी बाकी थी। साइट पर बने एक छोटे से ऑफिस की तलाशी लेने पर अर्जुन सिंह के हाथ एक डायरी लगी। उस डायरी में हर ट्रक, हर ट्रॉली से होने वाली काली कमाई का पूरा हिसाब किताब था और हर पन्ने के नीचे एक ही नाम के दस्तखत थे, गजेंद्र चौहान। ये एक डायरी नहीं थी, ये विधायक के ताबूत की आखिरी कील थी। अगली सुबह ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। हर अखबार की हेडलाइन पर एसपी आकांक्षा शर्मा का नाम था। टीवी चैनलों पर जब्त किए गए ट्रकों और हथकड़ी पहने गुंडों की तस्वीरें चल रही थी। शहर के इतिहास में पहली बार किसी ने गजेंद्र चौहान के साम्राज्य पर सीधा हाथ डाला था। अपने फार्म हाउस में एक बड़े से टीवी पर यह खबरें देखकर गजेंद्र चौहान का खून खौल रहा था। उसने गुस्से में चाय का कप दीवार पर दे मारा। वो एक जख्मी शेर की तरह महसूस कर रहा था, जो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो जाता है। उसने अपने सबसे खास गुर्गे को बुलाया और अपनी बर्फीली आवाज में कहा, बहुत हुआ सम्मान और सियासत का खेल, अभी एसपी इस शहर में सांस नहीं लेगी। ये सिर्फ एक धमकी नहीं थी, ये एसपी आकांक्षा शर्मा का डेथ वारंट था। विधायक गजेंद्र चौहान का डेथ वारंट जारी हो चुका था। अगले ही दिन इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह दौड़ते हुए आकांक्षा के ऑफिस में दाखिल हुए। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। मैम, खुफिया सूत्रों से पक्की खबर मिली है, गजेंद्र चौहान ने आपको रास्ते से हटाने के लिए मुंबई से एक सुपारी किलर बुलाया है। आपकी जान खतरे में है मैम। ये सुनकर भी आकांक्षा के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। वो बेहद शांत थी, जैसे उसे ये सब पहले से पता हो। ये तो होना ही था इंस्पेक्टर, उसने कहा। जब सांप की पूंछ पर पैर रखो तो वो पलटकर डसने की कोशिश तो करेगा ही। इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह ने उसकी सुरक्षा बढ़ाने की सलाह दी, लेकिन आकांक्षा ने मना कर दिया। नहीं इंस्पेक्टर, वो अपनी कुर्सी से उठी। अगर मैं डरकर घर में बैठ गई तो चौहान जीत जाएगा। वो मुझे शिकार समझ रहा है, लेकिन अब शिकारी खुद शिकार बनेगा। आकांक्षा ने एक बहुत ही खतरनाक योजना बनाई। उसने शहर को बताया कि वो अगले दिन शहर के सबसे प्रसिद्ध महाकाली मंदिर में नशीली दवाओं के खिलाफ एक जन जागरूकता अभियान में हिस्सा लेने आएगी। ये एक खुली चुनौती थी, हत्यारे को एक खुला निमंत्रण। इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह इस योजना के खिलाफ था, लेकिन आकांक्षा का फैसला अटल था। योजना के मुताबिक मंदिर के चारों ओर
भक्तों की भीड़ में, साधुओं के वेश में और यहाँ तक कि प्रसाद बेचने वालों के रूप में अर्जुन सिंह की खुफिया टीम के सबसे बेहतरीन जवान तैनात कर दिए गए थे। हर आंख, हर कैमरा सिर्फ एक ही चीज की तलाश में था, एक अनजान चेहरा, एक शिकारी। दोस्तों, क्या एसपी आकांक्षा का ये खतरनाक प्लान कामयाब होगा? क्या वो अपनी जान दांव पर लगाकर हत्यारे को पकड़ पाएगी? आगे की कहानी बहुत रोमांचक होने वाली है, इसलिए समाज की कहानियां चैनल के साथ बने रहें। अगले दिन आकांक्षा अपनी पूरी वर्दी में मंदिर पहुंची। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। वो लोगों से मिल रही थी, मुस्कुरा रही थी, जैसे सब कुछ सामान्य हो। लेकिन उसकी नजरें और अर्जुन सिंह के जवानों की नजरें भीड़ में उस भेड़िए को ढूंढ रही थीं। और फिर वो दिखा। भीड़ में एक शख्स था जिसकी आंखों में कोई भक्ति नहीं, सिर्फ मौत की ठंडक थी। उसकी नजरें सिर्फ और सिर्फ आकांक्षा पर टिकी हुई थीं। जैसे ही आकांक्षा मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगी, उस शख्स ने भीड़ का फायदा उठाकर अपनी कमर से एक साइलेंसर लगी पिस्टल निकाली। अर्जुन सिंह के एक जवान ने उसे देख लिया और अपनी टीम को इशारा करते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा। हत्यारे को लगा कि उसका मौका आ गया है। आकांक्षा की पीठ उसकी तरफ थी। उसने पिस्टल उठाई और सीधा आकांक्षा के सिर का निशाना साधा। जवानों और हत्यारे के बीच बस कुछ ही फीट का फासला था, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी थी। हत्यारे की उंगली ट्रिगर पर दबने ही वाली थी कि अचानक भीड़ में से एक हाथ आगे बढ़ा और उसने हत्यारे का पिस्टल वाला हाथ पूरी ताकत से पकड़ लिया। हत्यारा चौंक कर पलटा। जिसने उसका हाथ पकड़ा था वो कोई पुलिस वाला नहीं था, वो एक कमजोर साधारण सा दिखने वाला आदमी था। वो गोपाल प्रसाद था, वही चाट वाला। वो अपनी रक्षा करने वाली मैडम की लंबी उम्र की दुआ मांगने मंदिर आया था और उसी ने हत्यारे को देख लिया था। मैडम को हाथ लगाया तो जान ले लूंगा, गोपाल अपनी पूरी हिम्मत से गरजा। हत्यारे और गोपाल के बीच बंदूक के लिए हाथापाई शुरू हो गई। कानून को बचाने के लिए आज एक आम नागरिक अपनी जान की बाजी लगा रहा था। गोपाल प्रसाद और हत्यारे के बीच छिड़ी हाथापाई ने पूरे मंदिर में कोहराम मचा दिया। हत्यारे ने बंदूक छुड़ाने की कोशिश की और इसी छीना झपटी में एक गोली चल गई, जिसकी आवाज से पूरा इलाका दहल गया। लेकिन गोपाल की मजबूत पकड़ की वजह से गोली हवा में चली गई। उसी पल एसपी आकांक्षा शर्मा बिजली की तेजी से पलटी और अपनी सर्विस पिस्टल निकाल ली। दूसरी ही पल अर्जुन सिंह की टीम के जवान उस हत्यारे पर भूखे शेरों की तरह टूट पड़े। कुछ ही सेकंड में वो सुपारी किलर जमीन पर था और उसके हाथों में हथकड़ियां थी। आकांक्षा ने अपनी पिस्टल वापस रखी और सीधे गोपाल प्रसाद के पास गई, जिसका पूरा शरीर डर और एड्रेनालिन से कांप रहा था। आकांक्षा ने सम्मान के साथ उसके कंधे पर हाथ रखा। आज आपने एक पुलिस अफसर की नहीं गोपाल जी, उसकी आवाज में कृतज्ञता थी। आज आपने कानून की जान बचाई है। ये शहर आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेगा। इंटेरोगेशन रूम में वो सुपारी किलर ज्यादा देर अकड़ नहीं सका। जब उसने देखा कि वो रंगे हाथों पकड़ा गया है और उसका बचना नामुमकिन है, तो उसने अपना मुंह खोल दिया। उसने एक एक बात उगल दी और गजेंद्र चौहान के खिलाफ एक ऐसा पक्का बयान दिया जिसे कोई भी वकील झुठला नहीं सकता था। यह आखिरी सबूत था जिसकी आकांक्षा को जरूरत थी। रेत माफिया की डायरी, गोपाल पर हमला करने वाले गुंडों का बयान और अब इस हत्यारे का इकबाल जुर्म। आकांक्षा ने फाइल तैयार की और सीधे राज्य के मुख्यमंत्री कार्यालय से एक सिटिंग एमएलए को गिरफ्तार करने की इजाजत मांगी। सबूत इतने मजबूत थे कि इजाजत मिलने में 1 घंटा भी नहीं लगा। दोस्तों, कहानी अपने अंतिम पड़ाव पर है। एसपी आकांक्षा और विधायक गजेंद्र चौहान के बीच इस जंग का क्या नतीजा होगा, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। और अगर आपने अभी तक समाज की कहानियां चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। उसी रात जब चांद आसमान में था, प्रयागराज की सड़कों पर दर्जनों पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई एक ही दिशा में दौड़ रही थी। उनका निशाना था विधायक गजेंद्र चौहान का आलीशान फार्म हाउस। आकांक्षा शर्मा खुद इस ऑपरेशन को लीड कर रही थी। गजेंद्र चौहान भागने की तैयारी में था, लेकिन आकांक्षा की टीम ने उसे उसके बेडरूम से ही दबोच लिया। वो आदमी जो खुद को शहर का राजा समझता था, आज एक आम मुजरिम की तरह हथकड़ियों में जकड़ा हुआ था। उसका साम्राज्य एक ही रात में ताश के पत्तों की तरह बिखर गया था। अगली सुबह प्रयागराज में एक नया सूरज निकला। ये सिर्फ एक नया दिन नहीं था, ये एक नए दौर की शुरुआत थी। शहर के हर अखबार में एसपी आकांक्षा शर्मा की बहादुरी और एमएलए गजेंद्र चौहान की गिरफ्तारी की खबर थी। इंस्पेक्टर दामिनी सिंह को सर्विस से बर्खास्त कर दिया गया था। लोगों के दिलों से वर्दी का खौफ खत्म हो गया था और उसकी जगह इज्जत और विश्वास ने ले ली थी।
चौक बाजार में अब गोपाल प्रसाद की एक नई और बड़ी ठेली थी जो उसे शहर के व्यापारियों ने तोहफे में दी थी। लोग अब उसके पास सिर्फ चाट खाने नहीं बल्कि शहर के एक असली हीरो से मिलने आते थे। कई हफ्तों बाद आकांक्षा अपने ऑफिस की बालकनी में खड़ी होकर नीचे शहर को देख रही थी। शहर अब पहले से ज्यादा शांत और ज्यादा खुश लग रहा था। इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह उसके पास आए और उसे सल्यूट किया। ऑपरेशन प्रयागराज शुद्धिकरण सफल रहा मैम। आकांक्षा के चेहरे पर एक गहरी सुकून भरी मुस्कान थी। उसने अपने गाल पर पड़े उस हल्के से निशान को छुआ जो अब लगभग जा चुका था। वो थप्पड़ एक शुरुआत थी और आज उसका अंत एक नए सूर्योदय के साथ हुआ था। न्याड़ का सूर्योदय।